परमात्मा दूर नहीं, दुर्लभ नहीं। सुना है हाजरा हजूर जागनी जोत, आदि सत्य जुगात सत्य है भी सत्य। सुना है, उसमें टिक जाओ। अथवा होठ बंद कर दिए, जीभ को बीच में लटका दी, न नीचे न ऊपर, और श्वास को गिनते रहे। संकल्प शांत होते ही आत्मिक स्थिति आने लगती है। सभी तपस्याओं में एकाग्रता परम तप है। एकाग्रता का धन सभी क्षेत्रों में सुसाफल्य देता है। और एकाग्रता के साथ अगर विवेक विशाल है, विवेक बढ़िया है, तो एकाग्रता को नश्वर चीजों की इच्छा में नष्ट नहीं करते, शाश्वत को पाने में लगा जाते, तो जल्दी हो जाता है। हिरण्यकश्यपु ने 60,000 वर्ष एकाग्रता की और खूब वरदान मांगे, और एक छत्र हिरणपुर का सम्राट भी बन गया। लेकिन बाहर की चीज मांगकर सुखी रहने में लगा, तो अंत में बाहर की चीजें तो अंत में मिलने वाले को दुख ही देती। अपना आपा परमेश्वर जब तक नहीं मिला, तब तक कुछ भी मिलेगा धोखा है। संभालो, छोड़ो और मरो। इसीलिए एक सुंदर उत्तम साधक के लिए एकदम ऊंचा ज्ञान है कि आप किसी चीज को पाकर, किसी अवस्था को पाकर सुखी मत बनिए, हर्षित मत रहिए, और कोई दुख आए तो दुखी मत होइए। सुख और दुख के मध्य में जो सहज सुलभ सच्चिदानंद सत्ता है, उस आत्मा परमात्मा में टिक जाइए। बिल्कुल ब्राह्मी स्थिति के नजीक है। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष। आत्म साक्षात्कार बिल्कुल एकदम शीघ्र हो जाए। सुख का प्रसंग आए, बीच में ठहरिए कि सुख आया है, उसमें डूबिए मत। दुख आया है, ठहरिए। एकदम समत्व योग की ऊंची यात्रा हो जाएगी। भगवान ने कहा है, तपस्वी से योगी अधिक है। तपस्वी तप करता है, मन चाही चीज पाएगा, भोग के फिर गिर जाएगा। ज्ञानी भ्यो मतो अधिका। 4 वेदों का ज्ञान है, अतल वितल तलातल रसातल पाताल का खूब ज्ञान है, लेकिन अपने आत्मा का ज्ञान नहीं है, वो भी थक जाएगा उसमें। तपस्वी भ्यो अधिको योगी, ज्ञानी भ्यो मतो अधिका, कर्मी भ्योश्च अधिको योगी। कर्म करने में कुशल है, बहुत उत्तम, बड़े बड़े कर्म करता, बड़े बड़े उद्योग, बड़े बड़े, सारी धरती का एक छत्र राजा हो जाता है, धनाढ्य हो जाता है। लेकिन वो संभाल कर, जैसे और धनी मर गए ऐसे मर जाएगा, अमरता का अनुभव नहीं होगा। तपस्वी भ्यो अधिको योगी, ज्ञानी भ्यो मतो अधिका, कर्मी भ्योश्च अधिको योगी। योगी कर्मी से, तपस्वी से, विद्वान से अधिक है।
इसलिए अर्जुन तो योगी हो जाए। युद्ध के मैदान में कह रहे, जहां हाथी चिंखाड़ रहे, घोड़े हुंकार रहे, शत्रु सेना एक दूसरे के खून की प्यासी है प्रतिशोध में, वहां श्री कृष्ण कहते तस्मात् योगी भव अर्जुन, अर्थात उस आत्मा से, शाश्वत से एकाकार हो। फिर युद्ध करेगा तो जब पाप नहीं लगेगा, विफलता नहीं आएगी। तो योगियों में भी कैसा योगी, बाहर जाकर मुझसे मंदिर में या किसी जगह पर मिले नहीं, जो मैं अभी आत्म रूप में हूं वहां मुझे मिले। योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्तात्म मता। योगियों में भी जो अंतरात्म भाव से मुझे भजता है वो मेरे मत में उत्तम योगी है। तपस्वी से, विद्वान से, कर्मी से योगी श्रेष्ठ है, लेकिन सब योगियों से जो अंतर आत्म भाव से भजता है वो उत्तम है। योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम, श्रद्धा से जो मेरा भजन करता है, अर्थात मुझ परमेश्वर में जो शांति पाता है। श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्ता तमोमता। भगवान शिव जी ने पार्वती को कहा, नास्ति ध्यानम समम तीर्थम, नास्ति ध्यानम समम यज्ञम। ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं, ध्यान के समान कोई यज्ञ नहीं, ध्यान के समान कोई दान स्नान नहीं। हे पार्वती, इसलिए ध्यान करना चाहिए। जो निष्काम सेवा नहीं करता वो ध्यान भी नहीं कर सकता। जो भगवान का महत्व नहीं जानता वो धर्म का आदर भी नहीं कर सकता। जिसको अपनी जिंदगी की कदर नहीं है वो शास्त्र, गुरु और भगवान की भी कदर नहीं कर सकता। तुम्हारा जीवन बहुत कीमती है। न जाने कितनी कितनी योनियों के भटकाव के बाद मनुष्य शरीर मिला। घोड़े, गधे, कीट, पतंग, हाथी, चूहा सब दुख हो गए। मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभो मानुष्यो देहो, देही नाम क्षण भंगुर। कब कहाँ मृत्यु हो जाए, कहाँ हार्ट अटैक हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए। कोई पता नहीं। एक तो दुर्लभ है लेकिन क्षण भंगुर है। उस क्षण भंगुर जीवन में अपना शाश्वत काम कर लिया तो कर लिया, नहीं तो बाकी का जो कुछ करा उसकी चीजें, फल, वस्तु यहीं पड़ी रह जाएगी। बिल्कुल पक्की बात। चाहे कुछ भी मिला यहीं रह जाएगा। अपने आत्मदेव को मिलो, जो मरने के बाद भी रहता है उसको भी मिल लो। मरने के बाद रहता है कैसा है वो पता नहीं चलेगा। बुद्धि को, विवेक को ऐसा विकसित करो कि अब भी उससे मिल लो, ताकि मरने के बाद प्रकृति के प्रभाव में आकर किसी योनि में न भटकना पड़े, स्वतंत्र हो जाए, माँ के गर्भ में न जाना पड़े। गर्भ नहीं मिले तो फिर नाली में बहना पड़ेगा, ऐसा ना हो। न सदूरे न दुर्लभ। परमात्मा को दूर न मानो, दुर्लभ न मानो, पराये न मानो,
भविष्य में मिलेंगे ऐसा न मानो। हम योग्य नहीं हैं ऐसी बेवकूफ़ी तो कतई ना करो। अगर योग्य नहीं होते तो मनुष्य जन्म ही नहीं मिलता। मनुष्य जन्म मिल भी गया तो श्रद्धा नहीं होती, और श्रद्धा हो गई तो फिर ब्रह्मज्ञानी गुरु के पास सत्संग में नहीं आ सकते थे अगर अयोग्यता होती। और सत्संग में आए तो फिर उनके प्रति श्रद्धा या गुरु भाव नहीं टिक सकता है। अगर गुरु के प्रति श्रद्धा भी है, ब्रह्मज्ञानी गुरु का सत्संग भी मिलता है, फिर अपने को अयोग्य मानने की भूल ना करो। अपने को दुखी मानना, अपने को अयोग्य मानना, अपने को धन संपदा का स्वामी मानना, या अपने को दरिद्र मानना, अपने को पापी मानना, या अपने को स्त्री मानना, अपने को पुरुष मानना, ये सब मान्यताएं जैसे वो करोड़िया होता है ना, जाला बूंदता और फंस मरता है, ऐसे हम फंस जाते। ये सब जाले को काटने की ज्ञान की कैंची के मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। इसमें कोई मेहनत नहीं है और कोई झूठी बात नहीं। भगवान सच्चिदानंद है, प्राणी मात्र के सुहृद हैं, सबके अंतरात्मा होकर बैठे। वे सत्य स्वरूप हैं। सत्य है अर्थात पहले थे, अभी हैं, बाद में रहेंगे। तो आप पहले थे, दुख के पहले थे, दुख के बाद भी रहेंगे, तो दुख के समय भी आप रहते हैं, वही सच्चिदानंद है आप। ऐसे सुख के समय भी, सुख के पहले थे, अभी है, बाद में रहते, वही आत्मा। एक अंतःकरण में तो आत्मा और व्याप रहे तो परमात्मा, इतना निकट है। उसमें प्रीति हो जाए, रुचि हो जाए, उसमें शांति पाने का अभ्यास हो जाए। काम करते करते थक जाते, काम नहीं करते तो काम करने की शक्ति आती। बोलते बोलते थक जाते, नहीं बोलते तो बोलने की शक्ति का संचय होता। दिन भर परिश्रम करते फिर रात को कुछ नहीं करते तो ये कहाँ से आता है? उसी सच्चिदानंद से, चैतन्य से आता विश्रांति। नींद में तो शरीर को विश्रांति मिलती है, लेकिन ऐसा ध्यान में संकल्प रहित अवस्था में, जैसे अभी मैं यहाँ बैठा तो ऊपर की बत्तियों में मैंने आँख एकाग्र कर दी, तो संकल्प विकल्प कम हुए, एक कैवल्य, आत्म कैवल्य। उसमें कुछ ये दिखे वो दिखे ऐसी इच्छा ही मत करो, और दिखना जरूरी भी नहीं। कुछ दिख गया तो अच्छा है, नहीं दिखे तो कोई जरूरत नहीं। ध्यान में लोगों को आग्रह होता है कि पहले दिखता था अभी नहीं दिखता, पहले ऐसा होता था अभी ऐसे विचार आते, मेरा ऐसा हो जाए, मेरा ऐसा हो जाए। कोई अवस्था की इच्छा रखते हैं, इच्छा न रखो अवस्था की। सारी अवस्थाएं आके चली जाती है, फिर भी जो रहता है उसी में टिक जा, उसी की स्मृति का बहुत ऊंचा साधन है और सहज साधन है। और फिर बैठे न तो श्वासोश्वास की गिनती करे, विश्रांति योग। रात को सोते समय अगर ऐसा शांत होते होते फिर सो जाए तो थोड़े समय में योग निद्रा में गति हो जाए। योग निद्रा भी बहुत रचनात्मक कार्य, विधेयात्मक सूचनाएं देने में सक्षम है। लेकिन फिर वो संसार में सफल होकर लोग खुश हो जाते हैं, बापू आपकी दया से हमारा ये हो गया, ये हो गया, ये मिल गया, ये मिल गया। हम तो तुमको और आगे ले जाना चाहते हैं। ऐसी ऐसी बातें बताते हैं लोग, ठीक है, अच्छा है, लेकिन हम चाहते हैं उससे भी आगे बढ़ो। वीजा मिल गई तो क्या हो गया? एक पुलिस ऑफिसर था, डीआईजी, बाबू की दया हो गई,
डीआईजी हो गए, प्रमोशन हो गया, आईजी बन गए। मैं क्या बात है, चलो ठीक है। गोल्ड मेडल मिला है राष्ट्रपति से, ठीक। फिर कुछ समय के बाद दूसरा मिला, तीसरा मिला, फिर छठा मिला। बापू की कृपा है बापू जी, अब ये 7वां मिला है। मैं क्या बड़ी बात है। तो जाके दूसरों को कहा कि मेरी तो हवा निकाल दी बापू ने, 7 गोल्ड मेडल मिले। बापू जी बोलते क्या बड़ी बात। अरे भाई, देने वाले की कुर्सी सदा नहीं और लेने वाले का शरीर सदा नहीं, कुर्सी सदा नहीं, इसमें हर्षित होने की क्या जरूरत है। फिर और कुछ हुआ। अभी वो व्यक्ति पुलिस विभाग में सबसे ऊपरी पोस्ट पर है, डीजीपी, डायरेक्टर जनरल पुलिस। मैं बोलता हूँ क्या हो गया, और आगे बढ़ो। जब तक ईश्वर में नहीं आते तब तक ये सब फालतू चीजें, खिलौने हैं। ये तो मानना पड़ता है ना उनको कि बापूजी आते हैं तो नंगे पैर मेरा सामान उठाकर जहाज में छोड़ने आते हैं, तो बापूजी ऊंचे हैं, ये तो मानना पड़ता है उनको। मत्था टेकते हैं, सराहना करते, फोटो रखते, प्रणाम करते, तो ये तो मानना पड़ता है ना बापू ऊंचे हैं। तो बापू जैसे ऊंचे उसमें तुम प्रवेश करो, ऐसा हम चाहते। बस पारस और संत में बड़ो अंतरो जान, पारस तो लोहे को सोना करे, संत करे आप समान। तो हमको जो खजाना मिला है उसके आगे तुमको जो भी मिला है तो ठीक है। कई लोग ऐसा हो गया, मैं अच्छा ठीक है, जल्दी पटा देता हूँ। आत्मा परमात्मा को पाने का उद्देश्य बना, मिल के छूट जाए तो बहुत आएगा। जो कभी नहीं छूटता उस परमेश्वर में टिकने का। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष, मोह कभी ना ठग सके, इच्छा नहीं लौलेश। फिर अपने सुख के लिए, आनंद के लिए, सफलता के लिए कोई इच्छा नहीं उठेगी। सारी सफलताओं के मूल में टिक जाओगे। फिर सफलता भी स्वप्न है, विफलता भी स्वप्न है, उससे जो दिखता है वो अपना है। और बहुत ऊंची स्थिति है। जितना इधर उधर इधर में समय और रुचि है, उतना अगर परमात्मा में हो तो यूं ईश्वर साक्षात्कार हो जाए। ईश्वर प्राप्ति की भूख लगा दो, ये मिल जाए फिर क्या, ऐसा हो गया फिर क्या, तिथि शू छेवटे शू। इतने 2 वाक्य तो आप लिख सकते अपने घर में। आम थे गयो तेम थे, तिथि शू, आ मली गयो ते मली गयो, छेवटे शू, छूट से के नहीं छूटे। मिला है तो बिछड़ेगा कि नहीं बिछड़ेगा, पैदा हुआ है तो मरेगा कि नहीं मरेगा, आया है तो जाएगा कि नहीं जाएगा। मैं ऐसी बन जाऊं वैसी बन जाऊं, फिर बुढ़ी होगी कि नहीं होगी। मैं ऐसा कर लूं ऐसा करूं, फिर बूढ़े होके मरोगे कि नहीं मरोगे। और मरोगे फिर जन्मे और दुखी हुए काय को। पहले आत्मा को जान लो, ईश्वर को जान लो, बस। एक साधे सब साधे। मैं कई बार बोला हूं, नए नए लोग आते तो बोलना पड़ता है। फिर एक भक्त था, बोले गुरुजी कुछ भी करो, अब आपके सिवाय मेरी शादी हो ही नहीं सकती, आप आशीर्वाद दो, कुछ चाबी लगाओ, नहीं तो हमारी तो उम्र बढ़ गई, शादी नहीं हो रही। गुरुजी ने बोला ले ये मंत्र आएगा देवता, लेकिन ऐसा नहीं मांगना कि शादी हो जाए। समझो शादी का मांग लिया, शादी हो गई, फिर बेटा नहीं होगा, फिर मेरा सिर खपाएगा। बेटा हो गया, उसकी शादी नहीं हुई, फिर मेरा सिर खपाएगा। और उस बेटे की शादी हो गई और गरीबी है तो सिर खपाएगा। और बेटे को बेटा नहीं हुआ तो सिर खपाएगा। तो देवता से मांगना कि मैं अपने पुत्र वधू को सोने के कलश में छाछ बिलोती देखूं, तो तेरी शादी भी हो जाएगी, बेटे की भी गारंटी हो गई, और बेटे को सोने के कलश में बहू रानी
छाछ बलोई तो संपत्ति भी आ जाएगी, एक में सब मिल जाएगा। हाँ बोले ऐसा गुरु होना चाहिए। मैं बोलता हूँ नहीं, मैं इस बात पे भी राजी नहीं होता हूँ। शादी होने के बदले बहू सोने के कलश में लस्सी बिलोए, लेकिन फिर भी वो बहू भी मर गई, सोने का कलश कहाँ है पता नहीं, पोते पोते भी कहीं चले गए। दूसरे वरदानों से तो वो वरदान ठीक है होलसेल में, लेकिन फिर भी आखिर क्या। अरे तू ईश्वर प्राप्ति का संकल्प लेके बैठा, जब ईश्वर प्राप्त हो जाए तो पत्नी प्राप्त होना, सोने का कलश प्राप्त होना, बहू प्राप्त होना, ये तो तू दूसरे को दे सकता है आशीर्वाद। ऐसा बापू बन जाए ने बधानो बाप नो बाप થઈ જાય બેટા, સીધો એકદમ। अरे કે મને કે નોકરી મળી જાય ને હું તો પટવારી થઈ જાઉં, मामलतदार થઈ जाऊं। अरे तू प्राइम मिनिस्टर हो जा ने, सब तेरे अंडर में हो जाएगा। और जहाँ प्राइम मिनिस्टर भी आशीर्वाद मांगने आते हैं, ऐसा तू बापू बन जा ने, काहे को तेरे बाप का जाटा क्या है। सीधो धड़ाको करनी भाई, एकदम खुला खजाना दे रहे, फिर क्या परचूरन परचूरन। राजा राजी होए तो बोले 4 आना आपो ने, 50 पैसा दे दो ना, मैं भेड़ पूरी खाना है मुआ। राजा राजी हो जाए, 2 रुपये की भेड़ पूरी मांगता है, ठीक। राजा से भेड़ पूरी मांगी जाती है, राजा से राजा साहब जो आप हैं वही हम हैं, हमें ऐसा कर दीजिए, बस हो गया। પછી भेड़ पूरी माटे 2 रुपया बीजा मांगवा पड़े है તમને, रसोड़ा माटे नौकर मांगवो पड़े है, बद्दा आवे है। ऐसे परमात्मा में टिक जाओ, फिर सब हाजिर है। माने हमको ऐसा गुरु चाहिए। नानक वो मोए सतगुरु भावे, जो हसंदियां खेलंदियां खावंदियां पहनंदियां विच करे मुगत। ऐसे गीता का ज्ञान और साक्षात्कारी महापुरुष का ऐसा है। ये छोटा 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 गली गुजारी नहीं है, एकदम नेशनल वेशनल नहीं है, एकदम उड़ान भरी और पहुंच गए। ले बदा नेशनल ने बदा गली गूंच्यू बद्दू पूरू थी। अगली बार हम सूरत आए तो पता है कैसे आए, भोपाल से खास जहाज में आ रहे थे। तो ये तुम्हारे ये कितने सेंटर, कितने मकान और सूरत पूरत, ऊपर से आए तो कोई गली बली का कोई नहीं, 1 वे ट्रैफिक धड़ाक एयरपोर्ट पे। कोई पुल बुल से थोड़ी गुजरना पड़ता है, कार है तो चलो तापी का पुल पार करो, नर्मदा का भरूच का पुल पार करो, और तो सारे भरूच को भी लांगो, उनको भी लांगो। अभी गए अहमदाबाद से नासिक, 350 किलोमीटर, ऊपर से सीधा एरियल। ऐसा उससे भी ज्यादा ये परमात्मा प्राप्ति का शॉर्ट रास्ता है। दुखी न हो, सुखी न हो। दुख सुख होता है तो सावधान रहो कि दुख सुख मन में आया, ये आया है तो जाएगा। हर्षित न हो, शोकातुर न हो, अब बीच में टिक जाओ, बस एकदम ब्रह्म परमात्मा से मिला देगा। जो पहले था अभी है बाद में रहेगा। उसके लिए तलाश और कर्म अच्छे करना पड़ेगा। धोखा नहीं, निंगरों का निंदकों का संग नहीं।